हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी। आज है 12 फरवरी 2021 और 12 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस का मुख्य उद्देश्य इसके निवारण और उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया कराने के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन हर साल प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पहला यूनानी दिवस 2017 में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सक सेंट्रल रिजर्व इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद में मनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि यूनानी चिकित्सक पद्धति भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति का एक लंबा और प्रभावशाली इतिहास रहा है। यह भारत में 11वीं शताब्दी के आसपास अरबों और फारसियों द्वारा शुरू की गया था। इसमें यूनानी शिक्षा अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं की सबसे बड़ी संख्या है। यूनानी चिकित्सा पद्धति यूनान में उत्पन्न हुई। इसकी नींव हिप्पोक्रेटस द्वारा रखी गई थी। यह प्रणाली अरबों के लिए अपने वर्तमान स्वरूप का श्रेय देता है, जिन्होंने न केवल ग्रीक यानी साहित्य को अरबी में प्रस्तुत करके बल्कि अपने स्वयं के योगदान के साथ साथ दीन की दवा को समृद्ध करता है। हकीम अजमल खान के बारे में मैं आपको बता दूं कि हकीम अजमल खान बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदमी थे। अजमल खान एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक, महान विद्वान, समाज सुधारक और लोकप्रिय स्वतंत्र सेनानी थे। यूनानी चिकित्सा शिक्षाविद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक भी रहे हैं। इसके अलावा हकीम अजमल खान नई दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है? रॉबर्ट इरविन को। ऑस्ट्रेलियाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। रॉबर्ट ने बुश फायर नामक इमेज के लिए पुरस्कार जीता है, जो कि 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर की तस्वीर है, जिसे उन्होंने केप यॉर्क, क्वींसलैंड में स्टीव इरविन चाइल्ड लाइफ रिजर्व के पास ड्रोन का इस्तेमाल करके ली थी। इमेज में झाड़ियों के बीच इसे अलग अलग भागों में विभाजित करती हुई आग की एक पंक्ति दिखती है। इरविन की इमेज को 25 फाइनलिस्ट की शॉर्ट लिस्ट में चुना गया था, जिसे कुल 55,486 वोट मिले थे। द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर प्रतियोगिता है, जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाएं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। विज्ञान में महिलाएं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर 11 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा करने के लिए विज्ञान में महिलाएं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने फरवरी 11 को विज्ञान में महिलाएं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। यह दिन यूनेस्को और यूएन महिलाओं द्वारा संस्थाओं और सिविल सोसाइटी पर्सनल के सहयोग से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य विज्ञान में महिलाएं और लड़कियों को बढ़ावा देना था। 2021 के लिए इस दिवस का विषय है वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। यह पहली बार 2016 में मनाया गया था। इस दिन के पीछे का विचार विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाएं और लड़कियों के समान भागीदारी और संबंध सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई का अनुमान FY21 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है?
7.0। भारतीय स्टेट बैंक SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने FY21 के लिए भारत के GDP अनुमान को संशोधित कर 7.0% तक संकुचित कर दिया है। इससे पहले GDP का अनुमान -7.4% लगाया गया था, लेकिन SBI रिसर्च रिपोर्ट ने FY22 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP के पूर्वानुमान को 11% पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर कर्नाटक का कौन सा नंबर का राज्य बना है? 31वां। कर्नाटक सरकार ने विजयनगर को राज्य का 31वां जिला घोषित करने के लिए एक आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी की है। नए जिले को बेल्लारी से अलग किया गया है और इस क्षेत्र से शासित विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा गया है। विजयनगर जिले में 6 तालुका होंगे और होसपेट इसका मुख्यालय होगा। नए जिले में कुंडलिगी, हगारीबोबानहरी, कुटुमडुम, होबिना और हदगली और हरपनहल्ली अन्य तालुक होंगे। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल हम्पी में स्मारकों के प्रसिद्ध क्लस्टर विजयनगर का हिस्सा होंगे। यहाँ कर्नाटक का बात आया है तो कर्नाटक के बारे में मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है और कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई वाला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किए हैं। शिखर सम्मेलन का विषय है हमारे सामान्य भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण, रिडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड रिसोर्स इन्वायरमेंट फॉर ऑल है। 2021 WSD शिखर सम्मेलन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित प्रमुख कार्य का 20वां संस्करण है। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कई सरकारें, व्यापारिक नेता, शिक्षाविद, जलवायु वैज्ञानिक, युवा और नागरिक समाज एक साथ आएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान शिखर सम्मेलन के प्रमुख भागीदार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2021 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2021 8 फरवरी को मनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस दुनिया भर में हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 8 फरवरी को मनाया गया है। इस दिन का आयोजन संयुक्त रूप से इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ित, उसके दोस्तों और परिवार के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिस्ट विकार है जो व्यक्ति को संवेदी बाधा के अचानक और आवर्तक एपिसोड से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट ने एशियाई वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर्स अवार्ड जीता है? बेंगलोर एयरपोर्ट ने। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। वॉइस ऑफ द कस्टमर उन हवाई अड्डों को मान्यता देता है जो अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देते रहें और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहे कि उसकी आवाज़ को साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान सुना जाए। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एशिया के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी कार्यक्रम के माध्यम से यात्री प्रतिक्रिया एकत्र करने में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं और इससे ग्राहक को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली है और परिस्थितियों में एक बेहतर ग्राहक अनुभव देने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई। BIAL के
वी आर हेयर फॉर यू के तहत 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के बाद संदेश को फैलाने और यात्रियों के विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न अभियान चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई के उस अंतरिक्ष यान का क्या नाम है जिसने मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है? होप। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अंतरिक्ष यान होप ने मंगल ग्रह के आसपास की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। यूएई संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, रूस और भारत के बाद अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में लॉन्च करने वाला 5वां देश बन गया है। अंतरिक्ष यान ने 7 महीने पहले पृथ्वी को छोड़ दिया था। अंतरिक्ष यान ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के न्यूट्रल परमाणु को अंतरिक्ष में कैसे लीक करता है, इसका निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष यान इसके साथ 3 उपकरणों को ले जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मंगल के वायुमंडल में आ गए हैं, जो मंगल के प्रचुर जल के अवशेष है। होप अंतरिक्ष यान मंगल की शानदार हाई रिजोल्यूशन पूर्ण छवियों को लाएगा। अंतरिक्ष यान यह भी अध्ययन करना चाहता है कि ग्रह अंतरिक्ष में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्यों खो रहा है। यूएई के बारे में आपको बता दूं कि यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान हैं और यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यहाँ के मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कितने करोड़ का बॉन्ड शेयर खरीदने का फैसला किया है? 20,000 करोड़ का। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने घोषणा किया है कि वह 4 सहकारी प्रतिभूतियां को खरीदेगा जिसकी कीमत 20,000 करोड़ रुपये होगी। केंद्रीय बैंक इसे 10 फरवरी 2021 को ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ के तहत खरीदेगा। इस कदम की घोषणा का हाल ही में 6.1634% के इंट्राडे को छूने के लिए बढ़ रही पैदावार के बाद की गई है। आरबीआई उच्च सहकारी उधार के बारे में चिंतित था। ओएमओ की खरीद की घोषणा के बाद बेंचमार्क 10 वर्षीय जी-सेक पर उपज 3 से 4 आधार अंकों से धीमी हो गई है। अब यह 6.1283% की पिछली बंद उपज के विपरीत 5.77% की कूपन दर वहन करता है। सहकारी प्रतिभूतियां ऋण साधन है जो सरकार द्वारा उधार लेने के लिए जारी किए जाते हैं। इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रेजरी बिल अल्पकालीन साधन जो 91 दिन, 182 दिन या 364 दिनों में परिपक्व हो जाते हैं। दिनांकित प्रतिभूतियां जो दीर्घकालीन साधन हैं वे 5 साल से 40 साल के बीच परिपक्व हो जाते हैं। यहाँ आरबीआई का बात आया है तो आरबीआई के बारे में मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।